अपनी बाइबलों को खोलेंगे। हम निकालेंगे प्रभु हमारी हर जरूरत को पूरी करेगा, मैं विश्वास करता हूँ। आमीन, हालेलुया। चाहे हमारे पास बढ़िया साउंड सिस्टम ना हो, चाहे हमारे पास साधनों की कमी हो, कैसे भी हो, आमीन, हम जानते हैं कि यीशु मसीह के चेले भी किन हालातों में वचन का प्रचार करते रहे। हमारे पास साधन कम हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास वचन की भरपूरी है। आमीन, हालेलुया। और साधनों के द्वारा उद्धार नहीं है, मेरे कपड़ों के द्वारा उद्धार नहीं है, उद्धार परमेश्वर के वचन के द्वारा है। आमीन। भाई ब्रादर ने कहा कि ये मत देखे कौन बोल रहा है, ये मत सोचे कौन बोल रहा है, कैसे कपड़े पहने हैं, बोलने का ढंग कैसा है। मूसा ने तो ये भी कहा मुझे बोलना ही नहीं आता। पतरस भी बोलने में झिझकता था। आमीन। तो भाई ब्रादर ने कहा ये मत सोचे कौन बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, ये देखेंगे वो क्या बोल रहा है, ये देखें वो क्या बोल रहा है। तो अगर रैप्चर होना है तो वचन के प्रति समर्पित जीवन का होना है, तो हमें वचन चाहिए। हमें वचन चाहिए, हमें ताजा बनना चाहिए, कंडीशन चाहे जैसी भी हो। परमेश्वर हमारा चरवाहा है, उसने हमें जहां भी रखा है हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसकी भलाइयों के लिए कि एक बार फिर से उसने हमें इकट्ठा किया कि हम प्रभु की महिमा कर सकें। हमें तो हर बात में संत पौलुस ने कहा मैं तुम्हें कहता हूं हर बात में तुम आनंदित रहो। आमीन। मैं फिर से कहता हूं कि तुम परमेश्वर में आनंदित रहो। आमीन। वो जानता है हमें क्या चाहिए, वो हमें वो दे रहा है जो इस वक्त हमारी जरूरत है। वो यहोवा जीरे समय पर देने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो हमारे मुहैया कराने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि आज हम संदेश में हैं, इससे बड़ा अनुग्रह हमारे जीवन में और कोई नहीं हो सकता। तो आइए सीधा वचन में चलेंगे। कुर्सियों की किताब उसका 3:17। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन पढ़े जाने पर सबको बरकत मिले। खुदा प्रभु हम पर दया कर, हम पर कृपा कर, हमारी अगुवाई कर। मेरे प्रभु सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ, अपने कमजोर से जीवन को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह तू हमारा चरवाहा है, हमें कुछ कमी ना होगी। हमें आत्मिक भोजन दे मेरे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, वचन में या काम में जो भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। कितनी बड़ी आज्ञा संत पौलुस दे रहे हैं पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा कि वचन में या काम में जो भी करो। तो हमें आशीष किस नाम में मिलती है? हमें बरकत किस नाम में मिलती है? सब बोलेंगे, हमें आशीष किस नाम से मिलती है? बरकत। बीमारियां किस नाम से भागती हैं? दुष्ट आत्माएं किस नाम से भागती हैं? सब कुछ किसके नाम से होता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मिलेगा। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से है, तो फिर हम बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग क्यों नहीं लेते? क्योंकि संत पौलुस ने तो साफ कहा कि वचन में या काम में जो भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। तो फिर बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से क्यों नहीं लेते? इस बात को सोचना होगा और हमें बाइबल में से देखना होगा इन बातों को। और देखिए हम परमेश्वर को बहुत से नामों से पुकारते हैं,
पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं, आमीन, पुराने नियम में हम पढ़ते हैं जब, तो परमेश्वर को बहुत से नामों से पुकारा गया है। यहोवा जीरे, कौन से नामों से? यहोवा जीरे और यहोवा राफा, यहोवा शलोम, यहोवा राहा, यहोवा निसी। आमीन। ये नाम परमेश्वर के मनुष्य के द्वारा रखे हुए नाम है। जब परमेश्वर ने किसी की सहायता की, तो जिस प्रकार से सहायता की गई, जैसे यहोवा जीरे, हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं कि जब उत्पत्ति 22:13 में कि जब इब्राहिम अपने बेटे की बलि देने वाला था, तो वहां पर परमेश्वर ने उसको एक मेमना मुहैया कराया, और यहोवा जीरे का मतलब है मुहैया कराने वाला परमेश्वर। तो वहां पर इब्राहिम ने परमेश्वर का क्या नाम रख दिया? यहोवा जीरे रख दिया। आमीन। तो हम देखते हैं वहां पर रखा यहोवा जीरे। तो ऐसे ही आगे हम देखते हैं यहोवा राफा रखा फिर नाम। निर्गमन 15:26 में हम पढ़ते हैं, और यहोवा राफा का मतलब है चंगा करने वाला। यहोवा राफा का क्या मतलब है? चंगा करने वाला। उसके बाद हम देखते हैं यहोवा शम्मा। यहोवा यहां पर है जहेजकल 48:35 में, जहेजकेल 48:35 में। फिर हम देखते हैं यहोवा शलोम, न्यायों 6 उसकी 23 की 24, उसकी 23-24 पढ़े आप। यहोवा शलोम शांति देने वाला, शांति का राजकुमार। आमीन। यहोवा निसी, जब इजराइलियों ने युद्ध किए तो परमेश्वर ने उनको युद्ध में फतेहमंद किया, तो लोगों ने कहा ये हमारी जय का झंडा है। तो लिखा यहोवा निसी का मतलब है जय का झंडा। निर्गमन 17:15-16। यहोवा रहा, यहोवा रहा का मतलब है प्रभु हमारा चरवाहा है। भजन संहिता 23 आप इसमें पढ़ सकते हैं। आमीन। भजन संहिता 23। यहोवा सबोत, सैनों का यहोवा हमारे साथ है। भजन संहिता 46 की 7, सैनों का यहोवा हमारे संग है। तो ये पुराने नियम के में सब नाम लोगों ने परमेश्वर के रखे हैं। अब पुराने नियम में परमेश्वर ने अपना नाम प्रकट नहीं किया। पुराने नियम में परमेश्वर ने अपना नाम प्रकट नहीं किया। ये तो परमेश्वर की उपाधियां हैं, प्रभु के गुण हैं, जो लोगों ने नाम से बयान किए। ये परमेश्वर का नाम नहीं है। यहोवा जीरे, यहोवा राहा, यहोवा शलोम, यहोवा राफा, यहोवा निसी, यहोवा शब्बोत, ये परमेश्वर के नाम नहीं है। पुराने नियम में परमेश्वर की ये उपलब्धियां हैं, उपाधियां हैं। ऐसे ही नए नियम में आप देखिए यीशु मसीह को क्या कितने नाम दिए गए? शरोन का गुलाब, शरोन का गुलाब, बोर का तारा, शांति का राजकुमार, उद्धार करता, महायाजक। आमीन। महायाजक। तो कितने नाम दिए गए? ये सब परमेश्वर की उपलब्धियां हैं, परमेश्वर का नाम नहीं है, प्रभु का नाम नहीं है। और इन सब नामों की परिपूर्णता, इन सब नामों की परिपूर्णता प्रभु यीशु मसीह के नाम में जाकर होती है। इन सब नाम की परिपूर्णता किसके नाम में होती जाकर है? प्रभु यीशु मसीह के नाम में होती है। जब हम देखते हैं कि पुराने नियम में आप निकाले 32, उत्पत्ति 32 उसका 29 पढ़े, आपको पता चल गया। यहोवा राहा, यहोवा जीरे, आपने लिखते हैं ये वाली, इनको घर में जाकर पढ़े तो देखे यहां जहां पर परमेश्वर ने लोगों की मदद की, इजरायलियों की, तो वहां पर उसके नाम रखेंगे और उन नामों से लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं। लेकिन इन नामों में, इन नामों का उद्धार के साथ कोई भी संबंध नहीं है। इन नामों का उद्धार के साथ कोई भी संबंध नहीं है। आमीन। इन नामों का पापों की क्षमा के साथ कोई भी संबंध नहीं है। ये तो परमेश्वर की क्वालिटीज है, प्रभु के गुण हैं। जैसे मुहैया कराने वाला, जय का झंडा, यहोवा हमारे साथ है, अच्छा चरवाहा, चंगा करने वाला। आमीन। ये तो हमारे परमेश्वर की महिमा है। आमीन। तो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 32 और उसका 29।
याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? अब देखिए, याकूब पूरी रात परमेश्वर के साथ मलजुद करता रहा। आमीन। इस अध्याय को घर में जाकर पढ़े। जब उसने एसाव से मिलना था तो उसने कहा उस दूत को कि तू मुझे अपना नाम बता। आगे बढ़ेंगे। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। उसने अपना नाम नहीं बताया। और जो लोग बाइबल पढ़ते हैं वो जानते हैं कि याकूब किसके साथ युद्ध करता रहा था। याकूब किसके साथ युद्ध करता रहा था पूरी रात? परमेश्वर के साथ। किसके साथ है? परमेश्वर के साथ। यहां पर परमेश्वर ने अपना नाम नहीं बताया कि मेरा नाम क्या है। याकूब ने पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? आमीन। ऐसे हम निकालेंगे न्यायों की पुस्तक, उसका 13 का 17। मानोह ने यहोवा के दूत से कहा, अपना नाम बता, इसलिए कि जब तेरी बातें पूरी हो तब हम तेरा आदर मान कर सके। अब मानोह ने पूछा कि तू अपना नाम बता। उसको कहा गया था कि आमीन। यहोवा के दूत से पूछा कि तू अपना नाम बता। तो आप इस अध्याय को घर में जाकर पढ़े तो आपको पता चल जाएगा। तो उसने कहा, आगे पढ़ेंगे, फिर से पढ़े न्यायों 13-17, फिर से पढ़े। मानोह ने यहोवा के दूत से कहा, अपना नाम बता, इसलिए कि जब तेरी बातें पूरी हो तब हम तेरा आदर मान कर सके। यहोवा के दूत ने उसे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिए तू उसे क्यों पूछता है? आमीन। मेरा नाम तो अद्भुत है, तू क्यों पूछता है? देखिए, बाइबल में जहां भी ये बात लिखी गई है कि यहोवा का दूत, जहां पर भी बाइबल में ये बात है कि यहोवा का दूत, वो स्वयं परमेश्वर ही है। यहोवा का दूत स्वयं यहोवा परमेश्वर ही है। तो यहां पर भी परमेश्वर ने अपना नाम नहीं बताया। और जब हम यकरजा की किताब में पढ़ते हैं तो लिखा है, उस दिन एक ही यहोवा होगा और एक ही उसका नाम होगा। आमीन। तो पुराने नियम में परमेश्वर ने अपना नाम नहीं बताया। याकूब ने पूछा, नहीं बताया। न्यायों 13-17 में नहीं बताया। मेरा नाम तो अद्भुत है, कहा तू उसे क्यों पूछता है? यहां पर भी अपना नाम नहीं बताया। आमीन। हालेलुया। तो कौन कौन बात को समझ रहे हैं? और हमने पढ़ा है कि वचन में या काम में जो भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। इन नामों में, जो नाम हमने पहले देखे हैं, इन नामों में मुक्ति नहीं है, इन नामों में उद्धार नहीं है, इन नामों में पापों का मोचन नहीं है, इन नामों में छुटकारा नहीं है। ये तो परमेश्वर के जो भी काम किए प्रभु ने, उन कामों ने जो लोगों ने देखे वैसे प्रभु के नाम रख दिए। ये नाम मनुष्यों के द्वारा परमेश्वर के रखे हुए नाम है। ये मनुष्यों के द्वारा रखे हुए परमेश्वर के नाम है। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए इन सभी नामों की परिपूर्णता यीशु मसीह के नाम में है। आमीन। हम निकालेंगे प्रेरितों के काम, उसका 4। शुरू से पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ें। जब वे लोगों से ये कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यहोवा का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। उन्होंने उन्हें पकड़कर, और यीशु का उदाहरण है बेटा, यहोवा का उदाहरण नहीं है। यीशु का उदाहरण दे देकर आगे मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के। अब ये पतरस और यूहन्ना है जिन्होंने उस लंगड़े भिखारी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा किया, जो सुंदर फाटक के बाहर बैठा रहता था। जब वो चंगा हुआ तो वहां के जो महायाजक थे, मंदिर के पुरोहित थे,
उन्होंने पतरस और यूहन्ना को पकड़ा और पूछा, तुमने ये काम किस समर्थ के साथ किया है? किस समर्थ के साथ ये काम किया है? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह के नाम की समर्थ के द्वारा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उन्होंने आपस में पूछा आगे जाकर भी, ये लोगों ने किस अधिकार के साथ इस बंदे को चंगा किया है? किस अधिकार के साथ? ये अधिकार इनको किसने दिया? ये समर्थ इनमें कैसी है? एक लंगड़े को जो बचपन से वहां पर बैठा हुआ है उसको चंगा कर दिया। आमीन। तो उन्होंने पूछा अब पतरस को और यूहन्ना को, तो वो बता रहे हैं कि ये काम हमने अपनी समर्थ से नहीं, प्रभु यीशु मसीह के नाम की समर्थ के द्वारा किया है। आमीन। तो ये बात चल रही है। इसका हम पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे पूरा। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। अब लोगों ने वहां पर विश्वास भी किया यीशु मसीह के नाम पर, और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के बराबर होगी। आगे चलेंगे। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे, सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है? तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसने तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। वो कह रहे हैं कि यीशु मसीह नासरी के नाम से ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। आगे। ये वही पत्थर है जिससे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। आगे। जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। स्वर्ग, फिर से पढ़ेंगे इसको हम, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आमीन। तो वो किसके नाम की वहां पर प्रचार कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहे हैं। और उन्होंने उस महासभा के सामने कहा कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिससे हम उद्धार, जिससे हम कृपा पा सके। एक ही नाम दिया गया है और वो नाम प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। यहाँ पर ये बात क्लियर होती है, आप इसको घर में जाकर पढ़ें कि जब उन्होंने उस भिखारी को चंगाई मिली तो लोगों ने पूछा किस नाम के द्वारा इस लंगड़े भिखारी ने उद्धार पाया है? तो उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह के नाम के अलावा कोई और नाम ही नहीं है जिसके द्वारा कोई उद्धार पा सके। आमीन। और कोई नाम है ही नहीं है, एक ही नाम है। संत पौलुस ने साफ आज्ञा दी, वचन में या काम में जो भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं, वचन पूरा करते हैं, वचन पूरा करते हैं, तो इस आज्ञा को याद रखनी है कि बपतिस्मा भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से लेना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से लेना है, क्योंकि ये आज्ञा बाइबल में दी गई है। आज एक बड़ी समस्या क्या है, जो एक बड़ी मिस्ट्री है कि बहुत से हमारे भाई बहन, हमारे प्रिय भाई बहन ये कहते हैं कि हम यीशु मसीह की माने कि चेलों की माने। आमीन। हम यीशु मसीह की माने या चेलों में माने, चेलों की माने। एक बार ऐसी एक सभा हुई और काफी वहां पर अलग अलग विश्वास के प्रभु के सेवक आए हुए थे। तो जब सभा खत्म होगी तो बपतिस्मे में प्रचार हुआ, तो काफी वहां पर हमारी इस विषय पर चर्चा हुई। तो बाद में जब बात हुई तो इस बात पर काफी चर्चा हुई,
तो फिर उन्होंने कोई आधा घंटा आपस में डिस्कशन किया सबने, और एक भाई ने, एक सेवक ने आगे मुझसे कहा, तो फिर भाई जी आपके कहने का मतलब है कि मत्ती जो 28-19 है इसको निकाल दे बाइबल में से, आप बस इतना बता दें मुझे आकर। आमीन, हालेलुया। उस भाई ने मुझसे कहा कि क्या मत्ती 28-19 को निकाल दे? मैं क्या, बाइबल में लिखा है कि वचन में से एक बिंदु भी नहीं निकालना और ना जोड़ना है, इसको पूरा करो जाकर, इसको पूरा करना है, निकालना नहीं है, इसको पूरा करना है। ये महान आज्ञा है। तुम्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम पहले बाइबल में ढूंढना होगा, जब वो नाम मिल जाएगा उस नाम में बपतिस्मा देना है, इसको ऐसे पूरा करो जाकर। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में और कोई नाम ही नहीं दिया गया जिससे उद्धार हो सके, जिससे कृपा मिल सके। आज शैतान की एक बड़ी योजना ये है कि वो आपको यीशु मसीह के नाम से दूर रखे, प्रभु के नाम से दूर रखे। हम यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि वो जो मेरे नाम के इंकारी हैं, जो मेरे नाम के इंकारी हैं, ठीक है, आमीन, जो उसके नाम के इंकारी है वो बच नहीं सकते हैं, वो बच नहीं सकते हैं। यही शैतान की योजना है कि आप आराधना भी करते रहे, आपको लगे मैं आराधना कर रहा हूं, आपको लगे मैं बंदगी कर रहा हूं, मेरी कलीसिया में बहुत से भाई बहन हैं, हमारे पास सब कुछ बढ़िया है। आप इन बातों के प्रभाव में मत आए कभी भी। आपके ऊपर जब भी प्रभाव हो तो वचन का प्रभाव हो, इन बातों का प्रभाव मत हो। आमीन, इन बातों का प्रभाव मत हो। तो देखिए, आज शैतान की यही योजना है कि आप यीशु मसीह के नाम के इंकारी भी हो जाए और आराधना भी करते रहे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे शर्माएगा मैं भी स्वर्गदूतों के सामने उससे शर्माऊंगा। आमीन। जो मेरे नाम से शर्माएगा मैं भी उससे शर्माऊंगा। तो कितनी बुरे हालात होंगे जब यीशु मसीह हमें वहां पर नहीं पहचानेगा, वहां पर नहीं पहचानेगा। आमीन। आप समझ इस बात को? यही योजना है शैतान की कि आपको लगे मैं बिल्कुल सही चल रहा हूं, मैं दान दशमास दे रहा हूं, मैं संडे को चर्च जा रहा हूं, मैं उपवास रख रहा हूं, मैं प्रेयर कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं। मत्ती 7:21 में भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं। प्रभु ने कहा कि उस दिन बहुत से लोग, वो बहुत से होंगे, मत्ती 7:21 में बहुत से लोग मेरे पास आकर कहेंगे कि हे प्रभु, क्या तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली? क्या तेरे नाम से हमने भविष्यवाणी नहीं की? तो यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं निकालने वाले, भविष्य करने वाले और कोई नहीं है, वो विश्वासी ही होंगे। आमीन। वो संगति करने वाले होंगे। और प्रभु ने कहा, मैं तुमसे साफ साफ कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो वो कितनी बुरी परिस्थिति होगी। यही शैतान की युक्ति है कि वो आपको गुमराह करे, वचन से अलग कर दे। आपको लगे कि आप सब कुछ ठीक है, दुष्ट आत्मा निकल गई, बीमारी निकल गई, आशीष आ गई, घर बन गया, ये बातों में आप फंसे रहे, मेरे काम में आशीष आ गई, लेकिन आप मसीह के नाम के इंकारी हो। आमीन। बस उसका ये प्लान है, उसका ये प्लान है। हालेलुया। वो ये चाहता है कि आपका जीवन मसीह के नाम से रहित हो, आपके पाप क्षमा ना हुए हो, आपके पाप क्षमा ना हुए हो। क्योंकि लिखा है बाइबल में, हम लूका में पढ़ते हैं कि पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। पापों के क्षमा का प्रचार और किसी नाम से पापों की क्षमा है ही नहीं है। आमीन, हालेलुया। और किसी नाम के द्वारा आपके पाप माफ हो ही नहीं सकते। आप रोए यहाँ पर आके, आप माथा पीटे, गिड़गिड़ाए, उपवास रख ले, नाचे गाए, पाप माफ नहीं हो सकते। पापों की माफी केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। तो आपको कोई अनुभूति हो, कई लोग कहते हैं मुझे अनुभूति हो रही है कि परमेश्वर मुझसे बात करता है, परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है। परमेश्वर जब भी बात करेगा अपने वचन में से बात करेगा। अगर आपसे परमेश्वर बात कर रहा है तो आप उसके वचन को जानना शुरू कर देंगे। आमीन। जब भी आपसे परमेश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा आपसे बात करता है,
तो मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि पवित्र आत्मा आपको संसार से निकालकर वचन में लेकर आता है। आमीन। क्या करता है वो? आपको वचन में लेकर आता है, वचन की सच्चाई में लेकर जाता है। और परमेश्वर कैसे मिलता है? परमेश्वर अपने वचन के खुलने के द्वारा मिलता है, प्रकाशन के द्वारा मिलता है। जैसे पतरस को मिला था कि तू जीवंत परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और प्रभु ने कहा पतरस ये बात तुझ पर लहू और मांस ने नहीं तुझे, आमीन हालेलुया, मेरे स्वर्गीय पिता ने जो स्वर्ग पर है उसने प्रकट की है। अब मैं इस पर अपनी चर्च बनाऊंगा, अर्थात इस प्रकाशन पर जो तुझे स्वर्ग से हुआ है, मेरी चर्च, मेरी कलीसिया, मेरे लोग इस प्रकाशन से भरे हुए होंगे। आमीन। मेरे लोग इस प्रकाशन से भरे हुए होंगे। तो देखिए मत्ती 7:21 में भी कुछ लोग हैं। आज सेवा क्या है? आज सेवका ये है जो प्राण बुरी रीति से शैतान के वश में है, उनको निकालना है, उनको निकालना है। परमेश्वर ने जब भी बात की है अपने नबी रसूलों में से होकर बात की है। प्रभु के बात करने का एक ही तरीका है, वो अपने नबी को भेजकर अपने समय का संदेश देता है। आमीन। हम पुराने नियम में पढ़ते हैं उन दिनों में यहोवा का वचन आमोस के पुत्र यशायाह के पास आया। आमीन। उन दिनों में यहोवा का वचन योना नबी के पास आया। उन दिनों में यहोवा का वचन मिकाया के पास आया। उन दिनों में यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास आया, मूसा के पास आया, हालेलुया, यकरयाह के पास आया, नहूम के पास आया। तो देखिए अगर उस समय में यहोवा का वचन नबियों के पास आया, तो आज के समय में यहोवा का वचन किस नबी के पास आया? किसने समय का संदेश हमें सुनाया, बाइबल के भेदों को खोला? हमें उसकी ढूंढ करनी पड़ेगी। हमें मलाकी 4 के पास जाना पड़ेगा, हमें प्रकाशित वाक्य 10:7 को ढूंढना पड़ेगा। और वो नबी हमारा प्रिय भाई ब्रदर विलियम मार्टिन ब्रानम है। आमीन हालेलुया। हमें पर ये लिखते नहीं जब तक खुलती, जब तक हम प्रकाशन के साथ नहीं आराधना कर रहे, तब तक हम परमेश्वर के अक्षर में नहीं जा सकते। आमीन हालेलुया। तो हमें ढूंढना होगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। लिखा है ढूंढोगे तो तुम पाओगे। तो यह एक शैतान की बड़ी चाल है, उसकी बड़ी योजना है। देखिए आप काफी हलीम हो जाए, हलीम होना जरूरी बात है। आमीन। आपके बोलने का ढंग बड़ा मधुर हो सकता है, आपके चलने का ढंग बड़ा मधुर हो सकता है, गीत गाने का अंदाज बड़ा मधुर हो सकता है। ये बातें भी आपको तब तक रैप्चर में नहीं लेके जाएंगी जब तक आप यीशु मसीह के नाम को नहीं लेते। आमीन हालेलुया आमीन। तो उसकी यही योजना है कि आपको परमेश्वर के नाम से क्या रखे? दूर रखे। लेकिन हम देखेंगे फिलिपियों की किताब 2:9। फिलिपियों इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। उसको वो नाम दिया कि जो स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है। हर एक घुटना किसके आगे टिके? यीशु के नाम के आगे। आमीन। अगर स्वर्ग में जितनी शक्तियां हैं, स्वर्ग में जो स्वर्ग में, फिर से पढ़ेंगे हम एक बार। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वे नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के जो नाम कुछ पर भी है स्वर्ग में, पृथ्वी में, सब उसके आगे घुटना टेके। आमीन। अगर परमेश्वर स्वर्ग में है, यीशु कुछ अलग करैक्टर है, तो लिखा है कि जो कुछ भी है स्वर्ग में सब किसके आगे घुटने टेकेंगे? यीशु मसीह के आगे। आमीन। तो कहने का भाव ये है कि एक नाम है बाइबल में दिया गया, बाइबल में उद्धार का, कृपा का एक ही नाम दिया गया है। हमें उसी नाम को वचन में जा काम में पूरा करना होगा। संत पौलुस ये कह रहे हैं कि वचन में जा काम में जो भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। आमीन हालेलुया। गलातियों 1:6 से पढ़ेंगे। जल्दी करेंगे।
गलातियों मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। संत पौलुस कह रहे हैं कि मुझे आश्चर्य हो रहा है। संत पौलुस, उनके बारे में आप बाइबल में पढ़े, जिनके पास एक बढ़िया नौकरी थी, बढ़िया अधिकार थे, बढ़िया सुविधाएं थी। आमीन, हालेलुया। बढ़िया सुविधाएं, बड़ा अधिकार, एक बढ़िया जिंदगी वो जी रहे थे, एक बढ़िया जिंदगी जी सकते थे, सब कुछ शानो शौकत थी। उनको छोड़कर क्या कहा? अब मैं मसीह का कहती हूँ, अब मैं मसीह का कहती हूँ। आमीन, परमेश्वर का कहती हूँ। तो वो संत पौलुस गलातियों की पुस्तक में लिख रहे हैं कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया है, अब उसको छोड़ के, बुलाने वाला कौन है? पिता का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा, कि तुम पवित्र आत्मा को छोड़कर किसी और ही आत्मा से सुसमाचार सुन रहे हैं। पवित्र आत्मा को छोड़कर किसी और ही तरह का सुसमाचार सुन रहे हो। संत पौलुस इस बात पर आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। इसका मतलब उस समय में भी इस संदेश के अलग से कोई और भी सुसमाचार था। आमीन, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, जहाँ पर नबी रसूलों की नींव पर रखे हुए रंधे नहीं है। आमीन, जहाँ पर नबी रसूलों के नींव पर रखे हुए रंधे नहीं है, जहाँ पर आत्मा का प्रकटीकरण नहीं है, जहाँ पर नबी रसूलों की शिक्षा नहीं है, जहाँ पर यीशु मसीह का नाम नहीं है, जहाँ पर वचन में जो काम है यीशु मसीह के नाम से नहीं किया जा रहा, वो सुसमाचार है ही नहीं। आगे चले। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। क्या लिखा भी? कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं इस संदेश से बाहर निकालने के लिए। आगे। और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम जब स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। 2 बार श्रापित हो। और 2 जनों की गवाही क्या ठहरे? सच्ची ठहरे। तो संत पौलुस ने 2 बार कहा कि जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया है, इसे छोड़कर अगर कोई और सुसमाचार सुनाए तो वो क्या हो? तो कलीसियों में हमने क्या पढ़ा है? 3:17 में, वचन में या काम में जो करो किसके नाम से करो? प्रभु यीशु के नाम से। ये पत्री किसने लिखी है? संत पौलुस ने। आमीन। संत तो क्या कह रहे संत पौलुस? वचन में या काम में जो भी करो प्रभु यीशु के नाम से। फिलिपियों की पत्री में उसको ऐसा नाम दिया गया कि हर एक उठना उसके आगे टिकेगा। आमीन। संत पौलुस ने प्रेरितों के काम 19वें अध्याय में किसके नाम से बपतिस्मे दिए? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो संत पौलुस ये भी कह रहे हैं कि अगर इस सुसमाचार को छोड़ कोई स्वर्गदूत तुम्हें और सुसमाचार सुनाए वो भी श्रापित है। आगे देखिए, हम निकालेंगे पहले क्रंथियां जल्दी 14:37। देखिए आप पहला क्रंथियां अध्याय को घर में जाकर बार बार पढ़े। आमीन। कौन कौन पढ़ेगा आज पहला क्रंथियां 14 अध्याय? आप सब ने पढ़ना पहला क्रंथियां 14 अध्याय। उसमें लिखा होगा कि अगर कोई गैर जुबान बोलता है तो प्रार्थना करे कि वो अनुवाद भी कर सके, वो अनुवाद भी कर सके। क्योंकि आज की परिस्थिति ये है कि गैर जुबान बोलने वाले लाखों लाखों लोग हैं, अनुवाद करने वाला एक भी नहीं है, अनुवादक एक भी नहीं है। लेकिन वचन में हमें यह आज्ञा दी गई है कि गैर जुबान जो बोले वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। तो हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम पर उस गैर जुबान का वरदान उड़ेल दे और ऐसा हो कि हमारे अंदर वो अनुवाद वाला वरदान भी आए। आमीन। और गैर जुबान बोलना ही पवित्र आत्मा नहीं है, गैर जुबान पवित्र आत्मा का एक गुण है। आमीन। समझे आप इस बात को? अगर कोई गैर जुबान बोले तो कहे मैं पवित्र आत्मा पा लिया, ऐसा नहीं है। गैर जुबान बोलना ही
बोलना पवित्र आत्मा का एक गुण है, लेकिन गैर जुबान का वरदान तब पूरा होता है अगर उसके साथ अनुवाद भी है तो। बाइबल के मुताबिक ये बात है, ये कोई मेरे मुताबिक नहीं है, ये बात बाइबल के अकॉर्डिंग है कि आपके पास अनुवाद भी हो। तो हम पढ़ेंगे 14:37। यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्य देखता जा आत्मिक जन संत पौलुस कह रहे हैं जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है कि वचन में जा काम में जो भी करो किसके नाम से करो, बपतिस्मा किसके नाम से लो, संत बोलो, गैर जुबान बोले तो अनुवाद होना चाहिए। आमीन। और भी शिक्षाएं संत पौलुस ने जो दी हैं। अब संत पौलुस ये कह रहे हैं कि अगर कोई अपने आप को भविष्य करता माने, कोई अपने आप को कहे कि मैं भविष्य करता हूं, जब मैं आत्मिक जन हूं, मेरे को परमेश्वर का आत्मा चलाता है, मेरे से प्रभु का आत्मा बातें करता है, तो उसके लिए ये बाय ऑर्डर है, बाय ऑर्डर है। पढ़े। तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वह प्रभु की आज्ञा है। कहता जो बातें मैंने तुम्हें लिखी हैं वो प्रभु की आज्ञाएं हैं। क्या कह रहे संत पौलुस है? वो बातें प्रभु की आज्ञाएं हैं जो बातें मैंने लिखी हैं। अब आपने घर में जाके उन बातों को ढूंढना है, बाइबल में पढ़ना है कि संत पौलुस ने कौन सी बातें लिखी, संत पौलुस ने कौन सा सुसमाचार सुनाया। आज संत पौलुस ने जो सुसमाचार सुनाया था, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वही सुसमाचार भाई ब्रानम ने सुनाया, तो वही सुसमाचार बेशक हम निर्बल हैं, कमजोर हैं, वो ही आगे सुनाने का यत्न कर रहे हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन। वही हम आगे सुनाने का यत्न कर रहे हैं। चलेंगे। परंतु जो यदि कोई ये ना माने तो उसको भी ना मानो। अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। अगर कहता जो शिक्षाएं मैंने तुम्हें दी हैं, अगर इसे प्रभु की शिक्षा समझकर मानो, अगर कोई तुम्हारी ना माने तो तुम उसकी भी ना सुनो। आमीन। समझे आप? ये बाय ऑर्डर यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं जिससे शैतान हमें गुमराह करके किसी और परिस्थिति में रखना चाहता है। आज हमारे बहुत से प्रिय भाई बहन, वो विश्वास से भरे हुए भाई बहन, वो इस परिस्थिति में फंस जाते हैं कि हम तो यीशु मसीह की मान रहे हैं, हम यीशु मसीह की मान रहे हैं कि यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। तो यही बात आपने उनको समझानी है कि सही बात, आप यीशु मसीह की ही माने। आप पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का जो नाम है, आमीन, जो नाम है उस नाम से ही बपतिस्मा दें, तभी मत्ती 28:19 पूरी होगी। हालेलुया। तो कौन कौन समझे इस बात को? आमीन। तो देखिए, स्वर्ग में भी ताला लगा हुआ है। आमीन। स्वर्ग में क्या लगा हुआ है? ताला लगा हुआ है। और चाबियां, अगर ताला है तो चाबी भी होगी। आमीन। अधोलोक में भी ताला लगा हुआ है, उस अथाह कुंड में भी ताला लगा हुआ है, अथाह कुंड में भी ताला लगा हुआ है। इन बातों को ढूंढना होगा, इन बातों को देखना होगा। हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य, जल्दी करेंगे। 1:18 प्रकाशित वाक्य जो यीशु मसीह को, जो यूहन्ना को यीशु मसीह का प्रकाशन हुआ था, जो यूहन्ना को किसका प्रकाशन हुआ था? यीशु मसीह का। ये वो किताब है, भविष्यवाणियों की पुस्तक। 1:18 मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं। कौन मर गया था बाइबल में? यीशु मसीह। और फिर कौन जीवित हो चुका था? तो फिर ये कौन बोल रहा है? क्योंकि क्या कहा? मैं अल्फा और ओमेगा हूं। तो ये प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं यूहन्ना के साथ। पढ़े बेटा, माइक को थोड़ा आगे करके जो। और मृत्यु और अधरों की कुंजियां मेरे ही पास है। फिर से पढ़ेंगे आराम से। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। कौन सी चाबी है यीशु मसीह के पास? अधोलोक की कुंजियां, स्वर्ग की नहीं। समझे आप? कौन कौन समझा इस बात को? यीशु मसीह के पास कौन सी चाबी है यहाँ पर? अधोलोक की। और अधोलोक की चाबियां मेरे पास है। अब निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय, पढ़ेंगे। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड
कोटी की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। कि उसके हाथ में क्या थी? कोटी की कुंजी, अथाह कुंड की कुंजी, चाबी। उधर भी ताला लगा हुआ है, उधर भी ताला लगा हुआ। आमीन। जिसे साइंस खोलने का यत्न कर रही है, जा खोल दिया उसको। आमीन। जो अभी जमीन में उन्होंने एक गड्ढा खोदा है, गड्ढा कोई 27 किलोमीटर, कोई ऐसी उसकी गहराई है, तो वहां पर क्या था, कुंड को वो खोल रहे हैं। आमीन। तो देखिए अब अथाह कुंड में भी क्या था? चाबी थी। अधोलोक की चाबियां किसके पास थी? यीशु मसीह के पास अधोलोक की चाबियां। लेकिन स्वर्ग की चाबी कहाँ, हमें ये देखना होगा, क्योंकि हम लोग कहाँ जाने जा रहे हैं? हम स्वर्ग जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। तो स्वर्ग की चाबी भी होगी फिर। आमीन। तो बाइबल कहती वचन में जब काम में जो भी करो यीशु मसीह के नाम से करो। अब यीशु मसीह को जब यूहन्ना ने देखा तो यीशु मसीह के पास स्वर्ग की चाबियां तो है नहीं, स्वर्ग की चाबी तो नहीं है, अधोलोक की चाबी है। तो फिर परमेश्वर ने जो स्वर्ग का मालिक है, जो सृष्टि का मालिक है, तो उसकी चाबियां परमेश्वर ने कहां पर छोड़ी हैं? आमीन। उन चाबियों को ढूंढना पड़ेगा, उन चाबियों को ढूंढना पड़ेगा। आमीन। हम निकालेंगे मत्ती 16 के 16। ध्यान से देखिए, यीशु का नाम सब नामों से उत्तम नाम। आमीन। इस नाम से बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माएं भागती, इस नाम से मुर्दा जिंदे हो जाते, इस नाम में पापों का छुटकारा है, इस नाम में मुक्ति है। आमीन। एक ही नाम है, वो प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। चलेंगे मत्ती 16 से। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर। आप मत्ती 16 में पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह अपने चेलों से मिला, पूछा लोग मुझे क्या कहते हैं, किसी ने एलिया, किसी ने यिर्मयाह। पतरस से पूछा, पतरस तू मुझे क्या कहता है? आमीन। तू मुझे, क्योंकि लोग कहते थे यीशु मसीह के बारे में, ये तो एलिया नबी का आत्मा है, इस पर, इसमें एलिया नबी का आत्मा है, इसमें यिर्मयाह नबी का आत्मा है। तो अपने चेलों से पूछा प्रभु ने कि तुम मुझे क्या कहते हो? तो पतरस से कुछ पूछा जब, तो पतरस ने क्या कहा, बोले, पढ़े। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अपनी कलीसिया बनाऊंगा, इसका मतलब कोई और भी कलीसिया है। अगर अपनी है तो बेगानी भी है फिर कोई। आमीन। अपनी, और कौन कौन आज उस कलीसिया में बैठा हुआ है? आमीन। तो जोर से प्रभु के नाम की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। अपने किसी भी ज्ञान के द्वारा नहीं, सिर्फ प्रभु के अनुग्रह के द्वारा। आमीन। आगे चलेंगे। और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। मैं तुझे स्वर्ग राज्य की क्या दूंगा? कुंजियां दूंगा। दूंगा, यहाँ भी मिली नहीं है कुंजी, यहाँ पर उससे वादा किया भी कुंजी दे दूंगा तुझे। आमीन। तुझे स्वर्ग राज्य की चाबियां दे दूंगा, कि स्वर्ग में कैसे जाना है तुझे बता दूंगा। तू जो धरती पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जो धरती पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। आमीन। पूरा अधिकार किसको दे दिया? पतरस को दे दिया, पूरा अधिकार दे दिया। पढ़े इसको आप। और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुल जाएगा। आमीन। मत्ती 28:19 को उसका चेलों ने पूरा किया था, क्योंकि वहां पर सुनने वाले उसके चेले थे। हालेलुया। वो चेलों से बात कर रहा था, चेलों को पता लग गया कि प्रभु दृष्टांतों में बातें करता है। फिर प्रभु ने कहा आत्मा पाओगे, फिर दुनिया के शोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। प्रेरितों के काम में आत्मा पा लिया। फिर पता लगा कि मत्ती 28:19 का क्या मतलब था, उस दृष्टांत का क्या मतलब था। फिर आत्मा ने बताया कि पिता, प्रभु, पवित्र आत्मा, यीशु और
पिता, प्रभु पिता, और यीशु पुत्र, और पवित्र आत्मा मसीह। आमीन। उनको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम पता चल गया कि पिता का नाम प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। तो आगे चलेंगे हम। देखा यहाँ पर स्वर्ग उसको क्या दे दी, मैं तुझे कुंजियां दे दूंगा, चाबी दे दूंगा कि स्वर्ग में कैसे जाना है, स्वर्ग में कैसे जाना है। और मत्ती 2:38 निकालेंगे अब हम इसके साथ। देखा आपने प्रकाशित वाक्य 18 में यीशु मसीह के पास स्वर्ग की चाबियां है, वहां पर नहीं है। कौन सी चाबियां यीशु मसीह के पास? अधोलोक की। तो स्वर्ग की चाबियां तो मत्ती 2:38 में पतरस को, रसूलों को दे दी यीशु मसीह ने। तभी प्रकाशित वाक्य में वो चाबियां उसके पास नहीं थी। वे तो कम 2:38 पढ़े। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र। ये है स्वर्ग की कुंजी। आमीन। हालेलुया। ये है स्वर्ग राज्य की कुंजियां, प्रभु यीशु मसीह का नाम। आमीन। कौन कौन समझ गया इस बात को? आमीन। अपने हाथ उठाएंगे। ये है स्वर्ग राज की चाबी। हालेलुया। अगर यूहन्ना को दिखा प्रभु प्रकाशित वाक्य में जब मिला है तो स्वर्ग की चाबी नहीं है। पतरस से वादा किया, मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा, और वो कुंजियां यहां पर दी गई हैं रसूलों के कर्तव्य 2:38 में। आमीन। इससे पहले चेलों ने बपतिस्मा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से किसी को नहीं दिया। आमीन। कि जैसे 28-19 पूरी है, चेलों ने बपतिस्मा देना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं किया। उन्होंने वेट की, उन्होंने दुआ की, उस प्रतिज्ञा की जो उनके साथ की गई थी। आमीन। कि जब तुम समर्थ पाओगे, दुनिया के शोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। वो बने रहे, दुआ करते रहे, और वादा पूरा हुआ। पवित्र आत्मा पेंतीकोस्त के दिन उतर आया, और जैसे ही उतर आया उनको पता चल गया कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कोई और नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। पतरस को पता चल गया कि प्रभु ने मुझे कौन सी कुंजियों के बारे में कहा था कि मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा। उसको पता चल गया ये कुंजी मुझे मिल चुकी है, इस कुंजी का नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। यही शैतान की युक्ति है कि आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का नाम ना हो, आप बच जाएं और दरवाजा आगे से बंद हो, दरवाजा बंद हो, क्योंकि दरवाजा उसके लिए खुलेगा। देखिए, अगर दरवाजे को ताला लगा है, आप जाएं तो चाबी होगी तो आप खोलोगे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का नाम वो चाबी है जिससे स्वर्ग खुल जाएगा आपके लिए, जिससे स्वर्ग खुल जाएगा। और देखिए, ये सबसे बड़ा एक भेद है। देखिए, संत पौलुस ने साफ कहा, वचन में या काम में जो करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। और स्वर्ग पर और स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और कोई नाम ही नहीं दिया गया जिससे उद्धार हो सके। एक ही नाम है। बाइबल में परमेश्वर ने जो पुराने नियम में अनछंच करके प्रकट हुआ, जो पुराने नियम में अपना नाम नहीं बताया, नए नियम में वो नाम स्वर्ग से उतर के आया। क्योंकि पुराने नियम में जितने नाम लिखे थे, जो लोग धरती पर मनुष्य थे उन्होंने परमेश्वर के नाम रखे थे, लेकिन जो स्वर्ग से नाम उतर के आया वो प्रभु यीशु मसीह है, जो मरियम को फरिश्ते ने कहा था कि तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का नाम जो स्वर्ग से उतर के आया वो नाम क्या है? यीशु नाम है। और एक ही नाम है। हालेलुया। आमीन। और किसी नाम में छुटकारा नहीं है, और किसी नाम में आजादी नहीं है। एक ही नाम है, और वो नाम द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट है। आमीन। और वो नाम परमेश्वर ने अपनी दुल्हन के अंदर रखा है। वो नाम उसने अपनी दुल्हन के अंदर रखा है। जिस दिन ये नाम धरती से उठा लिया जाएगा, धरती पर न्याय आ जाएगा। अर्थात जिस दिन दुल्हन उठा ली जाएगी, धरती पर नाश आ जाएगा। जब ये धरती परमेश्वर से रहित हो जाएगी, तो जो जगह परमेश्वर से रहित है वो नर्क है, ये नर्क बन जाएगी। और नर्क में सदा की आग, चीखना और चिल्लाना है। समझे आप? आमीन। हालेलुया। इसलिए जो कुछ भी करना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से करना है। ये महान आज्ञा हमें बाइबल में दी गई है। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वचन को आपने पकड़ी रखना है।
कोई स्वर्ग दूत भी आ जाए, संत पौलुस ने कहा कोई स्वर्ग दूत भी आ जाए तो आप भ्रमित मत होना। आप आज लोग चेहरे देख के भ्रमित हो जाते हैं। एक भाई ने एक बार मुझसे बात की, मैं फलानी जगह पर गया, मैं मसीह को नहीं मानता था, मैं वहां पर गया, बहुत बड़ी चर्च है, वहां पर गया मिशन वालों की, और जब मैंने खुदा के दास को देखा, उसका चेहरा देखकर ही मैं बदल गया। मैं भाई, मैंने मन में सोचा वो इतना सुंदर, चेहरे पर इतना नूर था, मैं प्रभु ऐसे ही अपने दासों को नूर से भरे, अपने अनुग्रह से भरे। मैं लेकिन अगर यीशु मसीह फिर आपके सामने आते, मैंने मन में सोचना आपने तो रिजेक्ट कर लेना था, क्योंकि यशायाह 53 अध्याय में लिखा उसकी कोई खूबसूरती नहीं थी, वो मारा कूटा दुर्दशा में पड़ा हुआ परमेश्वर की दिखा पड़ता था, लोगों से उसकी जान पहचान सी, वो 50 साल का एक बूढ़ा लगता था। हालेलुया, आमीन। लेकिन दुल्हन पहचानती, आमीन, क्योंकि दुल्हन के पास प्रकाशन है। इसलिए आपने जो भी करना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से करना है, और कोई नाम नहीं है जिससे पापों का छुटकारा हो सके। एक ही नाम है जिसमें पापों की क्षमा है, और वो नाम प्रभु यीशु मसीह है, और वो नाम उसने अपनी दुल्हन के अंदर बिल्कुल सेफ रखा है, आपके अंदर रखा है। जिस दिन दुल्हन उठाई गई, ये धरती उसके नाम से रहित हो गई, उस दिन इस धरती का न्याय शुरू हो जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे।